नमस्कार, मैं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने आयोजित किया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आवासीय विद्यालय में की स्वास्थ्य जांच। आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ की ओर से विहान बालिका आवासीय विद्यालय गंगानगर मेरठ में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच में अधिकांश बालिकाओं में दृष्टि कमजोर होना और पेट से संबंधित बीमारियां पाई गई। डॉक्टर अनुपमा और डॉक्टर अरुणा सांगवान ने 26 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया। इसके साथ ही रोगों एवं उनसे बचाव की जानकारी देते हुए शुद्ध जल, मौसमी फलों एवं सब्जियों का सेवन करने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन स्कूल की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह ने किया। शिविर के आयोजन में डॉक्टर सुजीत कुमार दलाई, डायरेक्टर प्राचार्य, डॉक्टर मंसूर अहमद, चिकित्सा प्रधीक्षक, फार्मासिस्ट मानिक, गोपाल दत्त और बीएमएस छात्रों ने विशेष सहयोग किया। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चाइनीज मांझे के खिलाफ चलेगा अभियान। सीएम योगी करेंगे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ सभी 75 जिलों में एक साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसकी सीधी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च अधिकारी करेंगे। दरअसल बीते दिनों चाइनीज मांझे से हुए गंभीर हादसों ने सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान के लिए जिले में पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें मांझे की दुकानों, गोदामों, थोक बाजारों और संभावित स्टोरेज पॉइंट्स पर एक साथ जांच करेंगी। इस अभियान के तहत कार्यवाही की रिपोर्ट हर जिले से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। इसमें कहां छापा पड़ा, कितना माल जब्त हुआ, किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ आदि बिंदुओं पर डेली अपडेट देना होगा। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित। विपक्ष का विरोध जारी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बिना ही पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री को कल शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी थी। माना जा रहा था कि पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। वहीं लोकसभा में सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा। लोकसभा में लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ। शून्य कमीशन और सर्च फ्री प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करेगा ये प्लेटफॉर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारिता आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कहा कि चालक बहन भाई भारत टैक्सी से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे। सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी छोटी पूंजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, इसका शानदार उदाहरण भारत टैक्सी सेवा बन गई है। यह प्लेटफॉर्म शून्य कमीशन और सर्च फ्री प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करेगा, जिसमें लाभ का प्रत्यक्ष वितरण ड्राइवरों को किया जाएगा। इसके साथ ही यह विदेशी निवेश आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का एक स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत करता है। वहीं सहकारिता मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप भारत टैक्सी का शुभारंभ सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और समावेशी नागरिक केंद्रित मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमास गाजा ब्रिगेड के 2 कमांडर मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी की संयुक्त कार्रवाई में हमास कमांडर मोहम्मद अल हबीब और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना मारे गए। इनमें अल हबीब पर इजरायली कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो की कैद के दौरान हत्या का आरोप था, जबकि राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद के मुख्य कमांडर के रूप में न केवल आतंकियों की तैनाती और संगठन की रक्षा योजना बनाने का जिम्मेदार था, बल्कि बंधकों की निगरानी भी कर रहा था। इजराइल ने कहा कि ये एयर स्ट्राइक सीज फायर उल्लंघन के जवाब में की गई। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि इस कार्रवाई से नोआ मार्सियानो परिवार को न्याय मिला है। नोआ मार्सियानो को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।
इजराइल ने चेतावनी दी कि वह अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 500 अंक तक टूटा, मेटल और कैपिटल मार्केट में अधिक दबाव। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के कुछ ही मिनटों में 500 अंक से ज्यादा फिसल गया। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने खुलते ही 150 अंकों का गोता लगाया। इस बीच इंडिगो, जोमेटो और बीएल समेत कई दिग्गज कंपनियों के स्टॉक बिखर गए। इससे पूर्व बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,817.69 की तुलना में टूटकर 83,757.54 के लेवल पर ओपन हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी अपने पिछले बंद 25,776 की तुलना में गिरावट लेकर 25,755.90 के लेवल पर खुला और फिर एक झटके में ही 164 अंक तक टूट गया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। सोने के भाव में जहां करीब 5,000 रुपए की कमी आई, तो वहीं चांदी का रेट करीब 24,000 प्रति किलोग्राम तक गिर गया है। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,53,290 रुपए प्रति 10 ग्राम और दिल्ली में 1,53,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,53,012 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,52,399 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,52,232 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।